हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरिडियन ओवरसीज। आज की जो वीडियो है वो वीज़ा के रिगार्डिंग है कि आपको वीज़ा के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो आप जब भी अपनी फाइल किसी एजेंट के थ्रू लगाते हैं तो आप उनको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स सारे एजेंट ने लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो जो सबसे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म्स जो वीज़ा में लगते हैं, पहला फॉर्म है 1294 जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग होता है। उसमें आपकी सारी डिटेल्स मेंशन होती है कि आप कहाँ पढ़ने जा रहे हैं, आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है और आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपने वर्किंग किया है तो वो भी सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करनी होती है। तो 1294 इज ऑल अबाउट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। सेकेंड जो फॉर्म होता है 5645, दैट इज ऑल अबाउट योर फैमिली इंफॉर्मेशन। आपकी फैमिली की सारी इंफॉर्मेशन उसमें एडेड होती है, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड भी उसमें, आपके स्पाउस का नाम भी उसमें मेंशन करना होता है, और अगर आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना होता है। थर्ड जो फॉर्म होता है वो होता है 5257। वो फॉर्म इज रिगार्डिंग योर ट्रैवल हिस्ट्री कि आपकी क्या क्या ट्रैवल हिस्ट्री रही है, पहले आपने इंडिया से बाहर कहाँ कहाँ ट्रैवल किया है। वो फॉर्म वो सारी डिटेल्स बताता है। आपका ट्रैवल आपने कहाँ किया, किस पर्पस से ट्रैवल किया, दैट इज ऑल्सो वी हैव टू मेंशन। कब गए, किस मंथ में गए, वो भी मेंशन करना होता है। तो ये 3 फॉर्म्स जो हैं ये हमारी पूरी स्टूडेंट की प्रोफाइल बता देती है। कनाडा जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो इन तीनों फॉर्म्स के थ्रू आपकी पूरी प्रोफाइल समझ जाता है। उसके बाद वो आपकी एसओपी पढ़ता है, मे बी क्या कि उसको एक ब्रीफ मिल जाता है कि स्टूडेंट की प्रोफाइल ये है और स्टूडेंट ने मेंशन ये किया है। इसके अलावा आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट लगती है जहां आपके पास्ट एजुकेशन जो आपने की है वो मेंशन होता है। उसमें आपके 10th 12th बैचलर्स सारी चीज़ें मेंशन होती है। फिर लगता है जीआईसी लगता है। जीआईसी के साथ आपके सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। फॉर सपोज अगर स्टूडेंट ने लोन लिया है तो लोन सैंक्शन लेटर, लोन डिसबर्समेंट लेटर, जिस अकाउंट में डिसबर्स हुआ है उसका अकाउंट स्टेटमेंट टू प्रूफ। जितना आप ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपने वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं वीज़ा आने के। तो जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आईटीआर है, एफिडेविट है, आपके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है, बैलेंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। अगर आप एफडी दिखा रहे हैं तो एफडी, तो जितने भी एडिशनल फंड्स हम लगाते हैं वो सारे जीआईसी के साथ लगते हैं। कॉलेज से जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वीज़ा के ड्यूरेशन में वो है एक तो एलओए जो आपको फीस पे करने के बाद मिल जाएगा। दूसरा है ट्यूशन फीस रिसिप्ट, क्योंकि जब हम फीस पे करते हैं तो वो रिसिप्ट का प्रूफ भी हमें देना होता है। और तीसरा, अगर आपके कोर्स के साथ कहीं कोऑप वर्क है तो आपको उसका भी प्रूफ शो करना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज के एंड से चाहिए। इसके अलावा आपका आईएलटीएस लगेगा, पासपोर्ट लगेगा, आपकी फ़ोटो लगेगी, मेडिकल लगेगा। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर आप करवा लेते हैं तो आप ही की प्रोफाइल स्ट्रांग होती है तो वो भी लगा लेंगे। तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका पास्ट में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो वीज़ा के टाइम चाहिए होते हैं। इनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एसओपी। एसओपी में भी आपको सब कुछ मेंशन करना होता है। हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि एसओपी में क्या क्या चाहिए होता है, तो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें वीज़ा के ड्यूरेशन में चाहिए होते हैं। इसके अलावा अगर स्टूडेंट 18 ईयर से छोटा है तो वीज़ा में बर्थ सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं कि आपको वीज़ा के टाइम क्या क्या चाहिए होता है। आप सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं वीज़ा करने से पहले, क्योंकि कनाडा में एक बार अगर आपकी फाइल सबमिट हो गई तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स चले गए वो चले गए। तो जब भी आपकी फाइल लगती है बी केयरफुल, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, सब कुछ इवैल्यूएट करना है अच्छे से। साथ ही दोस्तों कनाडा में सितंबर इनटेक की एप्लीकेशंस ओपन है एंड मई इनटेक भी अभी कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ओपन है। तो अगर आप हमसे प्रोसेस करवाना चाहते हैं, अगर आपकी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं एप्लीकेशन 02@meridian.org पे। उसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट्स में जाके आप अपना ऑनलाइन सेशन बुक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसी अपडेट्स चाहिए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।